आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में महात्मा गांधी जयंती, उज्ज्वला योजना, मेधा डेयरी का उद्घाटन और राज्य मंत्री परिषद की बैठक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को झारखंड समेत पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। झारखंड में मुख्य कार्यक्रम राजधानी रांची में आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू को श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने संदेश में कहा, Our father of the nation, Mahatma Ji's birthday. He is a great soul who have given the biggest tool, the most courageous weapon, that is non-violence to the mankind. Non-violence is the only tool through which the mankind can make peace and maintain the peace. Mahatma Gandhi's another great character is he want to test by himself. The introspecting aspect of Mahatma Gandhi's character is that he wants to test himself and he wants to come out successfully with every test made by himself for himself. That is the greatest message he has given to the all leaders on the earth. Every political leader has to do the introspection of himself and he has to correct himself. He has to serve the society. That is the message we want to follow throughout our life. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी द्वारा देश और समाज को दिया गया संदेश आज भी प्रेरणादायक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जयंती दिवस है। कहीं न कहीं आज महात्मा गांधी जी की जो मार्गदर्शन था और जो उनका संदेश था, स्वच्छ मन, स्वच्छ सोच, स्वच्छ समाज की परिकल्पना, कहीं न कहीं आज के दिन भी महात्मा गांधी जी को याद करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनके जो सोच और विचार हैं आज के दिन में भी थोड़े अधूरे से दिखते हैं। हमें लगता है कि जब तक महात्मा गांधी जी के अनुसरण को हम अपने साथ नहीं रखेंगे तो एक जो उनका सपना है वो सपना को साकार करने में कई कठिनाइयां आएंगी। कहीं न कहीं छोटे बड़े तरीके से लोगों ने समाज के अंदर फिर से महात्मा गांधी जी के सोच को स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य किए हैं। आज के दिन में ये अत्यंत जरूरत है। ये सिर्फ 2 अक्टूबर ही नहीं, हर दिन हमारे लिए 2 अक्टूबर कैसे हो, ये हमें निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी सब्सिडी 200 रुपए प्रति सिलेंडर से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति सिलेंडर करने को मंजूरी दी गई। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज सीसी और कैबिनेट की बैठक हुई। पहला निर्णय जो रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एक बड़ी घोषणा उस समय रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपए की कीमत की कटौती करके की थी और मैंने उस समय भी कहा था कि महिला कल्याण के लिए और गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे कदम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 वर्षों में उठाए। चाहे 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बनाकर देने हो तो 75% से ज्यादा तो सीधे महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री, वहीं पर 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों में नल से जल और मुफ्त में इलाज से लेकर मुफ्त राशन से लेकर अन्य योजनाएं
लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी योजना जिसने एक बहुत बड़ा बदलाव उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर किया था, वो था उज्ज्वला योजना। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपए का पड़ता। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। प्रति सिलेंडर 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को मिलेगी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है। और ये लगभग 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बहनों को, एक तरह से कहूं तो 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को एक मदद के रूप में घोषणा की गई है। मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर कोई 3 सिलेंडर लेता है, 4 लेता है, तो उसके हिसाब से 100 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ जाएगा। 900 रुपए के अलावा जो उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 रुपए के ऊपर 200 सब्सिडी मिलती, 200 रुपए उनके वापस खाते में जमा होता। अब 200 की बजाय 300 रुपए उनके खाते में वापस जमा होगा। चाहे 3 सिलेंडर लेंगे तो 300 रुपए 3 बार होंगे, 4 लेंगे तो 300 रुपए 4 बार होंगे। और ये केवल उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बाकी बचे कार्यों को पूरा करने के लिए राशि की स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि इस परियोजना से झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। एक और विषय जो सीसीए के अंतर्गत आया वो नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए रिवाइज कॉस्ट को अनुमोदन दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब लगभग 2431 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी संस्तुति की गई है। ये प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्य अगले 30 महीनों में पूरे किए जाएंगे। इससे बिहार के औरंगाबाद और गया और झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के 1,14,000 हेक्टेयर से अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। 1970 में नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था और 1972 में इसको प्रारंभ किया गया। 1972 से 1993 के बीच में बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट के डैम, बराज, लेफ्ट मेन कनाल और राइट मेन कनाल के कार्य को लगभग पूरा किया था। बिहार और झारखंड के साथ लगते इलाकों में लोगों को जिनकी जमीनें भी जानी या जिनका उस समय जमीन अधिग्रहण भी किया गया और प्रोजेक्ट चल भी रहा था, लेकिन 93 के बाद इस पे कोई गति नहीं बन पाई। आज जो मंजूरी दी गई है वो राइट मेन कनाल, लेफ्ट मेन कनाल को कंप्लीट लाइनिंग और गैर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को निर्माण को भी पूरा करने के लिए अनुमति दे दी गई ताकि प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए। और इस डैम के जो प्रभावित लोग होंगे, आउस्टी होंगे, उनको कॉम्पनसेशन पैकेज को रिवाइज किया गया है। जनहित में एक और बड़ा निर्णय किया गया कि एक और तो प्रोजेक्ट पूरा होगा तो 10,000 हेक्टेयर की भूमि को इरिगेशन यानी कि सिंचाई योग्य बनाया जाएगा। वहीं पर जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको 6.5 लाख रुपया का अतिरिक्त सेंट्रल ग्रांट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों पलामू में मेधा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने इस क्षेत्र के किसानों से दुग्ध उत्पादन को व्यावसायिक तौर पर अपनाने का आग्रह किया। पलामू के पावन धरती पर किसानों के लिए, जहां किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार द्वारा और एनडीडीबी साथ मिलकर एक भव्य डेयरी फार्म के इस उद्घाटन कार्यक्रम में किसान भाइयों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप सब लोग भी अपने किसान पद्धतियों को आने वाले भविष्य के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। खेती बाड़ी के साथ धान, गेहूं, चावल के अलावा कई और योजनाओं के साथ आपके सामने खड़ा है। सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना प्रारंभ की है, सरकार ने दीदी बाड़ी योजनाएं प्रारंभ की है, सरकार ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ की है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं और 12 महीना कैसे आप खेती बाड़ी से जुड़े रहें, इसका भी उपाय किया है। इसके लिए आपको 2 कदम सरकार के साथ भी आगे बढ़ना पड़ेगा। आज आपके सामने इतना बड़ा डेयरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अगर पलामू जिला के लोगों ने ये ठान लिया
कि अब इस जिला में सिर्फ और सिर्फ दूध उत्पादन होगा, तो ना जाने कितना डेयरी प्लांट हमें यहां लगा करके आपको देना पड़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये आप करके दिखाइए, और हम आपको वादा करते हैं, एक नहीं अगर दर्जनों यहां डेयरी प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार आपके लिए डेयरी प्लांट लगा देगी। इसीलिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 3 रुपये अतिरिक्त पर लीटर रुपये देने का निर्णय लिया है, ताकि आपको थोड़ा आर्थिक सहायता मिल पाए। 90% के अनुदान पर जानवर आपको दिया जा रहा है। जानवर के साथ पशु शेड का भी योजना आपके लिए समर्पित है। अभी बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से आप फलदार वृक्ष लगा करके अलग अलग कहीं पर आम का लगाइए, कहीं लीची का लगाइए, और तरह तरह अमरूद का पेड़ लगाइए, और अलग अलग समय में उसका फल को आप बाजार में बेचिए। आप लोगों को योजनाओं के माध्यम से हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास तो किया है, साथ साथ में आपके लिए एक नई व्यवस्था भी हम लोग खड़ा कर रहे हैं। कृषि और वन उपज संघ का भी हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। एक ऐसा फेडरेशन, एक ऐसा संघ जहां आप कृषि उत्पाद से लेकर वन उपज की चीजों के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, अपनी आय में वृद्धि ला सकते हैं। राज्य मंत्री परिषद की पिछले दिनों हुई बैठक में 32 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, चालू वित्तीय वर्ष में सिधो कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सा पूंजी एवं कंसल्टेंसी सर्विसेज योजना अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिला में गठित सहकारी संस्थाएं सिधो कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड को हिस्सा पूंजी के रूप में 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने हेतु 48 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति के संबंध में जो जिला स्तरीय जो समितियां गठित हैं सिधो कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ लिमिटेड, उन्हें 2-2 करोड़ की राशि हिस्सा पूंजी के रूप में स्वीकृत किया गया। कृषि विभाग अंतर्गत 4 जिलों में देवघर, गिरिडीह, रांची एवं गुमला जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता का निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज के द्वितीय पुनरीक्षित प्राकृत राशि की स्वीकृति प्रदान की गई, और इसके तहत जो केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होने वाली राशि थी उसमें 4 लाख राशि कम मिल रही है, तो वो उसे राज्य योजना मद से किए जाने की स्वीकृति दी गई, और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 तक इस योजना को विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य अंतर्गत नए थाना एवं ओपी का सृजन तथा ओपी को थाना के रूप में उत्क्रमित करने के संबंध में इसके तहत जो नए थाना बन रहे हैं वो हैं साहिबगंज में गंगा नदी थाना, रांची में विधानसभा थाना, बोकारो में चीरा चास, चाईबासा में कुइड़ा थाना। इसके अलावा जो नए ओपी बन रहे हैं उसमें गिरिडीह में गुनियाथर और भरकट्टा, इसके अलावा रांची में चामा ओपी नया बन रहा है और जरगा, और इसके अलावा जो ओपी उत्क्रमित हो रहे हैं थाना के रूप में वो हैं साहिबगंज में जिरवाबाड़ी और रांची में राहे। झारखंड प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की स्वीकृति के संबंध में इसके तहत 3 प्रकार के पुरस्कार की श्रेणियां हैं। पहला है उत्कृष्ट पंचायत पुरस्कार योजना। इसके तहत 24 ग्राम पंचायतों को, जो कि हर एक जिला से एक ग्राम पंचायत होंगे, उन्हें 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त होगी। 5 प्रखंड पंचायत, जो कि हर प्रमंडल से एक चयनित किए जाएंगे, उन्हें 15 लाख रुपए, और पूरे राज्य में 2 जिला परिषद का चयन होगा जिन्हें 20 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।